हेलो दोस्तों, विकास एजुकेटर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज एक मैथ का महत्वपूर्ण चैप्टर हम शुरू करने चल रहे हैं। घनमूल। घनमूल क्या है, पहले हम उसको बेसिक से जानते हैं। उसकी परिभाषा क्या है। देखिए, परिभाषा क्या है। जब किसी संख्या को स्वयं से 3 बार गुणा किया जाता है, प्राप्त गुणनफल उस संख्या का घन कहा जाता है। जब किसी संख्या को, मान लीजिए 2 का घन हमको याद करना है, 2 का घन 2 का 3 बार गुणा करेंगे, उसी संख्या का 3 बार गुणा करेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 2 का क्यूब, 2 का घन कितना आया 8। 3 का घन अगर हमको याद करना है, 3 का 3 बार गुणा। भाई हमारी परिभाषा यही कह रही है ना, 27 आ गया। हमारी परिभाषा यही कह रही है, जब किसी संख्या को स्वयं से 3 बार गुणा किया जाएगा और उसमें जो प्राप्त उसका गुणनफल होगा उस संख्या का घन होगा। अब जैसे 4 का घन 4 का 3 बार गुणा, 4 चौक 16 चौका 64। इस प्रकार से हम घन निकाल। घन परिभाषा क्या है, जब किसी संख्या को स्वयं से, कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे 4 ले लीजिए, संख्या से 3 बार, उसी संख्या से 3 बार गुणा किया जाएगा, जो प्राप्त गुणनफल होगा उस संख्या का क्या होगा, घन होगा। अब देखिए आगे हम देखते हैं घनमूल क्या है। घनमूल क्या है बेटा, देखिए घनमूल, हम तो घन जान गए। घनमूल क्या है, किसी संख्या का वह मान जिसे 3 बार गुणा करने पर, किसी संख्या का वह मान जिसे 3 बार गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त हो, उस संख्या का घनमूल कहा जाता है। जैसे उसका संकेत है बेटा, जैसे ए के स्थान पर कोई भी संख्या हो सकती है। सपोज करिए हमने ले लिया 27, हमने ले लिया ए के स्थान 27 का घनमूल क्या हुआ, 27 3 गुणे 3। हम वर्ग में देखते थे 2 का उसी संख्या का 2 बार गुणा होता वर्ग। अब देखिए क्यूब में क्या है, उसका 3 बार, एक ही संख्या का 3 बार क्यूब हो गया। अब देखिए जोड़ा बना के हम 1 निकाल लीजिए, जो किसी संख्या का वह मान, मेरी परिभाषा क्या कर रही है, जैसे 27 का वह मान, जैसे देखिए एक संख्या है, किसी संख्या मान लीजिए 27 है, 27 का वह मान 3 जो है, जिसे 3 बार गुणा करने पर, जैसे हमारी परिभाषा ही क्या है ना, 3 को 3 बार गुणा करने पर दी गई संख्या, जैसे 27 है, वही संख्या प्राप्त हो उसे, जो संख्या है उसे 27 का घनमूल कहते हैं। जैसे वही संख्या 27 है, 27 का घनमूल 3। जैसे हमने ले लिया 64, का घनमूल, जैसे 64 लिख सकते हैं 4 गुणे 4 गुणे 4। 3 का जोड़ा बनाएंगे, 1 बाहर कर देंगे 4। अब देखिए हमारी परिभाषा ये कह रहा है ना, किसी संख्या का वह मान जिसे, जैसे हमारी ये संख्या 64 है, वह मान जैसे 4 उसका मान हुआ, वह मान जिसे 3 बार गुणा करने पर, जिसे 4 का 3 बार गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है ना, दी गई संख्या प्राप्त हो उसे, इस संख्या का क्या बोलते हैं, घनमूल बोलते हैं। हम परिभाषा से क्लियर हो गए। अब बेटा हम जानेंगे घन निकालने का ट्रिक। घनमूल जानने से पहले हम घन जानते हैं। अब तक हमने देखा घन की परिभाषा और घनमूल की परिभाषा। अब घन निकालने का ट्रिक, जैसे हम पिछले वीडियो में बताए थे, वर्गमूल निकालने का ट्रिक बता चुके हैं। आप वीडियो में जाकर पीछे देख सकते हैं चैनल पे। हम आज बताएंगे 1 से 100 तक किसी भी संख्या का क्यूब कैसे निकालते हैं, माने घन कैसे निकालते हैं। जैसे इसके लिए हमको बेटा कम से कम 1 से 9 तक संख्याओं का घन याद होना चाहिए। जैसे 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, 4 का घन, 5 का घन, 6 का घन, 7 का घन, 8 का घन, 9 का घन, 10 का घन। अब देखिए 1 का घन 1 ही होगा, 1 चाहे जितनी बार गुणा करिए 1 ही आएगा। 2 का घन, 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो 8 आएगा। 3 का 3 बार गुणा करेंगे 27 आएगा। अब देखिए बेटा 4
3 बार गुणा करेंगे 64, 5 का 3 बार गुणा करेंगे 125, 6 का 3 बार गुणा करेंगे 216, 7 का 3 बार गुणा करेंगे 343, 8 का 3 बार गुणा करेंगे 512, 9 का 3 बार गुणा करेंगे 729, 10 का 3 बार गुणा करेंगे 1000। अब देखिए इस प्रकार से अगर हमें 1 से 10 तक संख्या का क्यूब माने घन याद है, हम किसी भी संख्या का ट्रिक से घन निकाल सकते हैं। देखिए हमें याद है 1 से 10 तक हम याद कर सकते हैं, इजीली याद कर लिए। अब देखिए हमको जैसे निकालना हुआ बेटा 12 का, हमारी ट्रिक क्या है, जैसे 12 का क्यूब हमको निकालना है, 12 का क्यूब। अब हम जानते हैं 1 का घनमूल 1 होता है, 1 का घनमूल 1 होता है, 2 का 8 होता है। अब देखिए ट्रिक क्या है, 1 का वर्ग 1 होगा, 2 का वर्ग 4 होगा। अब क्या करते हैं, क्रॉस गुणा कर देते हैं। जैसे 1 का 2 में गुणा करेंगे, 1 दुक्के 2, 1 चौके 4। अब देखिए बेटा ट्रिक क्या कर रही है, जो आया है ये संख्या हम छोड़ देते हैं, शुरू वाली लास्ट वाली छोड़ देंगे, इसके नीचे कुछ नहीं लिखेंगे। जो 2 आया है, 2 का दूना 4, 4 का दूना 8, 4 का दूना 8। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ देते हैं, 8, 8 4 12 के 2, 6 4 2 6 1 7, 1 आया 1728। अब हमको भाई 12 का 3 बार गुणा करने में समय लगेगा। इस प्रकार से 12 का क्यूब कितना निकल के आया, 1700। हाँ बेटा इस प्रकार देखिए, अभी तो ट्रिक हम बता रहे हैं, स्लो है, आप सेकंडों में निकाल सकते हैं। ट्रिक अगर समझ जाएंगे तो आप सेकंडों में निकाल सकते हैं। देखिए अगले हम बताते हैं आपको, जैसे सपोज करिए 13 का क्यूब हमको निकालना है। हम अगर 13 का क्यूब 13 का 3 बार गुणा करेंगे समय लगेगा। और ट्रिक से आइए, 1 का घन 1 ही होगा, 1 का घन 1, 3 का घन 3 तरफ का 9, 9 त्रिक 27। अब देख बेटा 27, अब देखिए हम यही बताया था ना, 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 3 तरफ का 9। अब देखिए क्रॉस गुणा कर देते हैं। अब देखिए 1 तिक्के 3, 1 9 है, 1 9 का गुणा करेंगे 9 है। अब देखिए इसके नीचे पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या के नीचे कुछ नहीं लिखेंगे। 3 का दूना 6, 9 का दूना 18। अब देखते हैं जो इसमें बताए थे वही सेम प्रोसेस, अब जोड़ देते हैं। 27 का 7, 2 हासिल लग गया, 18 9 27 2 29 का 9 हासिल लगा 2। अब देखिए 6 3 9 2, 6 3 9 2 11 1। अब देखो बेटा 11 1 1 1 2, 21 97। कितना इजीली निकल गया, 21 97। इस ढंग से हम और बड़ी संख्याओं का ले सकते हैं। जैसे सपोज करिए हमको निकालना हुआ 32 का, हमको निकालना हुआ 32 का क्यूब, 32 का क्यूब। अब देखिए बेटा वही प्रोसेस, 3 का घन 27, 3 का घन 27, 2 का घन 2 दूनी 4 दूनी 8। अब देखिए 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4। अब क्रॉस गुणा कर देते हैं, 9 दूनी 18, 4 तिहाई 12। अब देखिए पहले जो 27 है, 27 के नीचे कुछ नहीं और 8 के नीचे कुछ नहीं। अब देखिए 18 का डबल करेंगे, 18 दूना 36 और 12 दूनी 24। अब देखिए बेटा जोड़ दीजिए, 8 8 12 12 3 36 के 6। अब देखिए बेटा 18 दूनी 36 6 हाथ लगा 3, 18 दूनी 36, 18 3 54, 54 3 57, 57 के 7 हासिल लगा 5। अब देखिए 27 27 5 32। इस प्रकार से 32 768 32 का घन हुआ, 32 768 32 का घन हुआ। इस प्रकार से और संख्या ले लीजिए, और बड़ी संख्याओं का। भाई ट्रिक समझ में आ जाए, एक बार आप समझ जाएंगे इजीली आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए भाई 1 से लेकर 10 तक संख्याओं का, एक यानी कि 9 तक, भाई 10 वाला बहुत इजी है, 1 से 9 तक आपको घन याद होना चाहिए। जैसे सपोज करिए हमने ले लिया 15 का क्यूब, 15 का क्यूब निकालना है। अब देखिए हम जानते हैं 1 का घन 1, 5 का घन 125, 5 का घन 125। अब देखिए फिर वही प्रोसेस, 1 का वर्ग 1, 5 का वर्ग 25। अब देखिए बेटा क्रॉस गुणा कर देंगे, 1 25 5, अब 25 1 के 25। फिर वही प्रोसेस, पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या के नीचे कुछ नहीं। अब इसी का डबल कर दिए, 5 दूनी 10, 25 दूनी 50। अब ये जोड़ देते हैं, देखिए 125 का 5, इसमें जुड़ जाएगा 12, 75 75 12 87 7 हासिल लगा 8। अब देखिए 10
10 5 15 8 23 के 3, 15 8 23 के 3, हासिल लगा 2 2 1 3, सही है ना। देखिए 125 5 हो गया, 75 12 87, हाथ लगा 8, 15 8 23 3 1 1 1 2, हासिल लगा 2 1 3, 33 75 मानी 3375। हम आराम से इजीली किसी भी संख्या का आप क्यूब निकाल सकते हैं। अब बेटा देखिए, जैसे हमको अगर निकालना हुआ दशमलव वाली किसी संख्या का, सपोज करिए सपोज करिए हमको निकालना हुआ एक 1.5 का क्यूब, 1.5 का क्यूब निकालना हुआ दशमलव वाली संख्या का। अब क्या करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 15/10 का क्यूब, 15/10 का क्यूब, इतना लिख सकते हैं आप। उसके बाद 15 का क्यूब पहले निकाल लेते हैं। 15 का क्यूब अभी हम जस्ट बताए हैं, 15 का फिर बता दे रहे हैं। 15 का क्यूब निकाल लीजिए, 125, अब 1 का वर्गमूल 1, 5 का 25, क्रॉस गुणा कर देते हैं, 5 25, अब इसके नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे कुछ नहीं, 25 का 50 हो जाएगा, 5 का 10, अब 125 5 इसमें 12 जुड़ जाएगा, 75 12 87 के 7, अब 15 8 23 के 3 2 1 3, 33 75 आ गया। जैसे 33 75 हमें प्राप्त हुआ। 10 का क्यूब ऑलरेडी हमको याद ही है, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 33 75 बटे 1000, 33 75 बटे 1000। अब देखिए 10 के घात वाली संख्या का भाग लेना हम जानते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 जीरो है तो इधर से गिन लीजिए, 3 अंक दशमलव लग जाएगा, यहाँ दशमलव लग जाएगा। इस प्रकार से 3.375 हमारा जो है 1.5 का क्यूब कितना आया, 1.5 का क्यूब आया 3.375। इस ढंग से हम दशमलव वाली संख्या का भी निकाल सकते हैं। अब बेटा आप जो है 17 का क्यूब, 16 का क्यूब, 21 का क्यूब, जो आप कमेंट में इसको करिए, अगर कोई समस्या आती है तो हम जरूर बताएंगे, हेल्प करेंगे आपका। लेकिन आप पूरा वीडियो जब देखेंगे, हम 3-4 सवाल आपको समझा दिए हैं, 1 से 100 तक किसी भी संख्या का जो आप घन निकाल सकते हैं भाई। लेकिन उसके लिए हमको 1 से 10 तक संख्याओं का क्यूब याद होना चाहिए भाई। इजीली 1 बार 2 बार लिखिए, पढ़ लीजिए, याद हो जाएगा 1 से 10 तक। बड़ी संख्याओं के लिए दिक्कत होती है, जैसे 17 का, 16 का, 21 का, किसी भी संख्या 1 से 100 तक किसी भी संख्या का आप जो है जो ट्रिक से, हमारी इस ट्रिक से निकाल सकते हैं। अगर आप 17 का, 16 का, 21 का करके कमेंट में बताइए, अगर कोई समस्या होती है आप कमेंट करिए, हम उसका सलूशन जरूर बताएंगे। धन्यवाद दोस्तों।